हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सामने आपको यानी स्क्रीन पे आपको दो तस्वीरें दिख रही हैं ना। दोनों तस्वीर में से जो तस्वीर आपको अच्छी लग रही है उस तस्वीर को आप चुन लीजिए। आइए देखते हैं साईं बाबा के क्या संदेश हैं जो हम हर रोज़ देखते हैं और आज भी देखेंगे। ठीक है, साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिस शक्ति पे भी आपको विश्वास है वो शक्ति आपसे क्या कहना चाहती है, आपके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है सॉरी उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। जिन लोगों ने भी तस्वीर नंबर 1 यानी कार्ड नंबर 1 चुना है, आपके लिए देखिए ये कार्ड दिख रहा था, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं इसे आपके लिए निकाल दूं। ठीक है, तो 3 C आपके लिए आया, यानी कि ट्रिपल C, कट क्लियर कैंसिल। अपनी स्मृति, परेशानियों और चिंताओं को छांटे निर्मल कीजिए। देखिए क्या ये आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है अपने जीवन में कुछ समस्याओं को खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, जो असलियत में परेशानी है ही नहीं। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी परेशानी है, ये भी परेशानी है, वो भी परेशानी है, मैं तो बहुत परेशान इंसान हूँ। ठीक है, दुखी दुख है मेरे जीवन में। हकीकत में आपको खुद ही नहीं पता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। अब जब आप खुद ही कंफ्यूज हैं अपने जीवन में, तो फिर कैसे ईश्वर तक ये बात पहुंचेगी कि आपकी ये समस्या है और इसका समाधान आप खोज रहे हैं। तो जल्दी से अपनी इन सब चीज़ों को क्लियर कीजिए। जो सच में परेशानी है उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द आपके जीवन से चली जाए। ठीक है, अपनी स्मृति, परेशान चिंताओं को छांटिए, शुद्ध कीजिए, क्लियर कीजिए। आइए देखते हैं दूसरा संदेश आपके लिए क्या है। आपके लिए दूसरा संदेश बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस धरती की रखवाली करना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में इस चीज़ को भी डालिएगा, मतलब आपको स्वार्थी नहीं बनना है। ये बात आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है कि आपका जो भी जन्म हुआ है अपने लिए नहीं हुआ, मतलब आप स्वार्थी बन जाएं, स्वयं के लिए हर एक चीज़ के बारे में सोचें। ऐसा नहीं करना है आपको। अपने अगल बगल भी देखना है। ठीक है, अपने अगल बगल देखिए, आपके जो अपने हैं उनके बारे में, आपके आस पड़ोस में कोई बहुत ज़्यादा सहायता के लिए है तो उसकी सहायता कीजिए। केवल आप अपने लिए सुख भोगेंगे वो आपके लिए सही नहीं होगा। आपका ये उद्देश्य नहीं है। आप इसलिए इस धरती पे नहीं आए हैं कि केवल अपने लिए आप जिएं। ठीक है, आपको इस धरती की रखवाली करनी है। अब रखवाली कैसे की जाती है आपको भी पता है। ठीक है, उस तरीके से कीजिए, हर उस काम को कीजिए जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। केवल आपको फ़ायदा दे उस काम को तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को करना चाहिए अपने लिए। लेकिन अब आपके लिए जो आपका जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है कि वो आप इस धरती की रखवाली करेंगे। तो आपको किसी ऐसे काम में भी शामिल होना पड़ेगा जिससे आप करें और उससे बहुत सारे लोग को फ़ायदा हो। ठीक है, आप पेड़ पौधे लगाएं। आज आप उस पेड़ पौधे से खुश रहेंगे, अपने घर में लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो वो हमारे वातावरण के लिए अच्छे होंगे। तो वातावरण उससे अच्छा होगा तो केवल आपके लिए अच्छा होगा नहीं ना, पूरे लोगों के लिए अच्छा होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है और बहुत सारी संख्या में लोगों को लाभ होता है। इसलिए आपका जन्म हुआ है तो इस काम को भी कीजिए। अगर आपने ये वाला काम नहीं किया है तो अब करना स्टार्ट कीजिए। कुछ ऐसा काम देखिए जिससे आप करें और उससे एक नहीं 1000 लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो देखिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2-4 चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, जिनको सहायता की ज़रूरत उनकी सहायता कीजिए, सोशल वर्क कीजिए जिसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। कोई ऐसा कार्य कीजिए, समूह के रूप में कार्य कीजिए, शिक्षित कीजिए लोगों को, सबसे बड़ा पुण्य है। शिक्षा दीजिए, शिक्षा देना भी सबसे बड़ा पुण्य होता है। अगर आप टीचर की फील्ड में हैं, टीचिंग करते हैं, मतलब बच्चों को सिखाते हैं, टीचर हैं आप, तो आप बहुत बड़े कर्म कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि आपको तो कोई वही नहीं है, वैल्यू नहीं है। देखिए इस समय एक हम जो भी हमारे साधारण समाज की जो एक सोच है उसको बता रहे हैं कि इस समय जो गुरु का महत्व है ना, बहुत सारी नई पीढ़ी के लोग समझ ही नहीं रहे हैं और उनको उस तरीके का सम्मान भी नहीं मिल रहा है। तो जब आप किसी से बताएं कि आप क्या हैं तो लोग कहते हैं टीचर, टीचर है आप, तो थोड़ा ऐसा वाला साउंड आता है, क्या आप टीचर हैं। और सामने से अगर कोई पूछे आप क्या करते हैं और आपने कह दिया कि हम आईएएस हैं, तो क्या आप आईएएस हैं,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आईएएस होना बुरा है और टीचर होना अच्छा है, मैं ये कह रही हूँ कि टीचर के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। टीचर के महत्व को जब आप समझेंगे तभी आप समझेंगे कि जीवन क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई सिखाया पढ़ाया नहीं होता तो आज आप मोबाइल देखने लायक भी नहीं होते। तो जिसने हमें सिखाया है चलना फिरना, हम उनके महत्व को समझते हैं, हमारे माता पिता। ठीक उसी तरह जिसने हमें पढ़ना सिखाया है, अगर मेरे टीचर नहीं होते तो आज मैं ये रीडिंग आपके सामने नहीं कर पा रही होती, मैं ये पढ़ भी नहीं पा रही होती कि ये लिखा गया है। ठीक है, तो टीचर के महत्व को समझना है। टीचर एक इंसान को सिखाता है और वो इंसान 1000 इंसान को सिखाता है, तो ये सर्किल बड़ा होता चला जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके कार्ड में है कि आपका जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा है। आज की रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, अभी केवल 5 मिनट हुए हैं। आइए देखते हैं तीसरा संदेश आपके लिए क्या है। ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। देखिए, आपके लिए ये वाला कार्ड भी है। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कि ऐसा कोई कार्य कीजिए जो क्या कहते हैं आपके लिए भी, साथ में लोगों के लिए भी लाभ हो। तो आपके लिए ये कार्ड भी आ गया। अब तो ये काम आपको करना ही करना होगा। ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको ऐसे काम में शामिल होना है जिसमें आपका लाभ हो ना हो, लेकिन आपकी वजह से हज़ारों लोगों का लाभ हो। ठीक है, तो ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। तो ये तीनों संदेश आपके लिए थे जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना था। आइए हम देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आपके लिए आज के लिए क्या संदेश है। आपके लिए कार्ड आ रहा है पीड़ा। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। देखिए, आपके संदेश को देख के तो यही लग रहा है कि अभी आपके जीवन में बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त। पीड़ा का शब्द यहाँ पे आया है ना, तो पीड़ा कब होती है? जब इंसान हद से ज़्यादा परेशान होता है। दुख एक बात होती है और पीड़ा एक अलग चीज़ होती है। तो पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, आपके लिए सलाह है। देखिए, जब इस पीड़ा से आप गुजरेंगे ना, तो उसके बाद ही एक महानतम आदमी, एक महान आत्मा आप बनेंगे, महान इंसान आप बनेंगे। हर एक महान इंसान एक पीड़ा से गुजरा है। आपको उदाहरण के तौर पे तो बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी पिछले आगे वाले कार्ड्स में मैंने इतना ज़्यादा आपको उदाहरण दे दिया कि वीडियो बड़ा हो गया। तो अभी आप समझ लीजिएगा, अभी बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। दूसरा संदेश आपके लिए है, आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। देखिए, ये जो संदेश आपके लिए आया है ना, तो इससे साफ तौर पे मुझे तो यही लग रहा है आपके घर में अभी बहुत ज़्यादा एक दुख का समय है। हो सकता है कि आपके यहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, आर्थिक स्थिति काफ़ी दिक्कत में है आप, या तो बहुत भारी नुकसान हुआ किसी चीज़ का, और समय ऐसा है जहाँ कोई आपकी सहायता भी नहीं कर रहा है। आप इस समय हो सकता है ये भी सोच रहे होंगे कि शायद ईश्वर भी आपके नहीं है, ईश्वर भी आपकी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर हमेशा आपके करीब है। ये जो संदेश है हमें यही बता रहा है कि वे जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी में उनके करीब हूँ। ईश्वर सबसे ज़्यादा करीब किसके हैं? वो आपके हैं। ईश्वर आपको अपने जैसा समझते हैं। ईश्वर का जो स्वरूप हमने देखा, साईं बाबा को आपने देखा, उनका जीवन देखा आपने, क्या जीवन था उनका, कैसे उन्होंने जीवन को जिया था। अब चाहे आप उन पे लाखों करोड़ रुपए चढ़ा दें, लेकिन जब वो जीवन जीते थे, ठीक है, तो कैसा जीवन था उनका। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ईश्वर आपको देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। ईश्वर आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हर इंसान के जीवन में ये समय आता ही आता है। आपके जीवन में भी ये समय आया है और ये समय भी चला जाएगा बहुत जल्द। ठीक, पॉजिटिव रहिए और अपने लिए खोजते रहिए, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। जब आप रास्ते खोजेंगे तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। आपके लिए रास्ता यहाँ दिख भी रहा है। देखिए, समर्पण का कार्ड आपके लिए है। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना करने दीजिए। तो देखिए, अगर आपके जीवन में कोई आपके गुरु हैं तो वो जो कहते हैं उनकी सलाह को मानिए। अगर कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो जिसकी बात आप समझते हैं, जिसकी बात को आप समझते हैं, तो उसकी बातों को ही आप समझे, उनके हिसाब से आप कार्य को कीजिए। क्योंकि अभी आप ऐसी स्थिति में नहीं है जब आप अपने मन से जो कार्य करें उसका आपको फल मिले। तो अपने गुरु के प्रति, अपने मालिक के प्रति, मान लीजिए दोनों में से आपका कोई नहीं है, ठीक है, आपके कोई गुरु नहीं है, ठीक है, आप मालिक भी किसी को नहीं मानते,
अपने ईश्वर के प्रति, ठीक है। यहाँ जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा, तो आपने ईश्वर से मतलब अब आप कहेंगे कि मैम ईश्वर से कैसे समर्पण कर दें, क्या समझें, मतलब क्या आप बताना चाह रही हैं। देखिए कभी कभी हम रीडिंग करते करते कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, आप समझ नहीं पाए। मेरा कहने का क्या मतलब है, जब आपके लाइफ में ना कोई गुरु है, ना कोई मालिक है जिसे आप मालिक समझते हो, तो अपने ईश्वर पे सब कुछ सौंप दीजिए। आप ईश्वर के सामने बैठिए, उनसे कहिए कि ठीक है, जो भी जैसा है, अब मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये अपने जीवन जो भी समस्या है, मैं अब आपके ही सहारे हूँ। आप जैसा जहाँ रखना चाहते हैं मुझे रखिए, जिस हालात में रखना चाहते हैं रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपने ईश्वर से बात करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप बात करेंगे तभी तो ईश्वर समझेंगे ना कि आपकी समस्या क्या है। जब भी ईश्वर के सामने जाइए तो ऐसी बातें कीजिए जैसे आपको लगे कि सामने कोई इंसान बैठा हो और आप उससे अपनी समस्या बता रहे हैं। जब आप ऐसे बात करने स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि आपका मन हल्का हो गया है और जो बातें आपको कहनी थी ऐसी जगह आप कह के आए हैं जहाँ से आपको समाधान ही मिलेगा, ठीक है, सुकून मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का संदेश पसंद आया होगा। काफ़ी बड़ा संदेश हो गया, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मुझे देखने को भी मिली कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब इसी आधार पर हम रीडिंग को भी देखेंगे, इसी हिसाब से रीडिंग को भी बनाएंगे। पर्सनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं, साथ में करियर का भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके पास कोई भी साधन नहीं है इनकम का, ठीक है। बहुत बड़ी समस्या है ये, इसे छोटा ना समझें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साई राम तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।